पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में विमल नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। विमल अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अक्सर उनका मार्गदर्शन लेने आते थे, लेकिन जो बात विमल को अलग करती थी वह थी सरल कहानियों के माध्यम से गहन शिक्षा देने की। यह एक ऐसी कहानी है जिसे उन्होंने मानवता के महत्व पर जोर दिया। एक सुबह विमल गांव से गुजर रहा था जब उसे सड़क के किनारे बच्चों के एक छोटे से समूह को इकट्ठा देखा। वे एक संघर्षरत छोटे पक्षी के चारों ओर इकट्ठे थे। पक्षी अपने घोंसले से गिर गया था और स्पष्ट रूप से घायल हो गया था। उड़ने या अपनी रक्षा करने में वह पक्षी असमर्थ था। बच्चों के चेहरे चिंता और करुणा से भरे हुए थे, क्योंकि वे जानने की कोशिश कर रहे थे कि घायल प्राणी की मदद वो कैसे कर सकते हैं। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर विमल उसके पास गया और बच्चों के पास घुटनों के बल बैठ गया और पूछा, यहाँ क्या हो रहा है मेरे युवा मित्रों? विमल ने उनसे पूछा, यहाँ क्या हो रहा है मेरे युवा मित्रों? उनकी आंखों में वही करुणा की झलक थी जो उन्होंने बच्चों में देखी थी। बच्चों में से एक छोटी वाली लड़की बोली, हमें यह बेचारा पक्षी मिला और यह आहत है। हम नहीं जानते कि क्या करें, लेकिन हम इसे इस तरह छोड़ भी नहीं सकते हैं। बच्चों के दिलों में वास्तविक चिंता को पहचानते हुए विमल गर्मजोशी से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, आप वास्तव में एक ज़रूरतमंद पक्षी से मिले हैं। आइए हम सब मिलकर इस पक्षी की मदद करते हैं। बच्चे उत्सुकता से देख रहे थे कि विमल ध्यान से घायल पक्षी को अपने हाथों में उठाए। उन्होंने उनके नाजुक दिल की धड़कन को महसूस किया और धीरे से उसके पंख की जांच की। पक्षी को चोट लगी है और वह उड़ नहीं सकता है। विमल ने कहा, हम इसे मठ में ले जाएंगे, जहां हम इसे आश्रय और देखभाल प्रदान कर सकते हैं। अपने हाथों में छोटी सी चिड़िया लेकर विमल बच्चों को मठ में ले गया, जहां उसने नौसिखियों और बुजुर्गों के एक समूह को इकट्ठा किया। उन्होंने स्थिति को समझाया और भिक्षुओं और ननों ने पक्षी के लिए एक आरामदायक जगह बनाई, भोजन और पानी उपलब्ध कराया। विमल बच्चों की ओर मुड़ा और बोला, आपने आज बहुत दया दिखाई है और ऐसा करके आपने मानवता के दिल को छू लिया है। बौद्ध धर्म में हम मानते हैं कि करुणा सबसे बड़े गुणों में से एक है और यह हमारे जीवन का सार भी है। यही है इंसानियत। बच्चों ने जिज्ञासा से विमल की ओर देखा। उनमें से एक ने पूछा, लेकिन करुणा का क्या मतलब है आदरणीय भिक्षु? विमल मुस्कुराया और एक कहानी साझा करना शुरू किया, जिससे उन्हें अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। बहुत समय पहले यहाँ से ज़्यादा दूर एक जंगल में धम्म नाम का एक दयालु हाथी रहता था। धम्म अपने सौम्य स्वभाव और किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करने की इच्छा के लिए जाना जाता था। एक दिन वह जंगल से घूम रहा था। उसने एक आवाज़ मदद के लिए सुना। आवाज़ के बाद उसने एक दयनीय दृश्य भी देखा। एक छोटा चूहा एक भरी चट्टान के नीचे फंस गया था। चूहा संघर्ष कर रहा था, लेकिन बच नहीं पा रहा था। धम्म हाथी तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और अपनी सूंड का उपयोग करके विशाल चट्टान को उठाया, जिसने चूहे को मुक्त किया। शब्दों से भरे कृतज्ञ चूहे ने धम्म की ओर देखा और कहा, प्रिय मित्र, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आपकी दयालुता को सदैव याद रखूंगा। साल बीतते गए और एक दिन धम्म एक शिकारी के जाल में फंस गया। असहाय, उलझा हुआ, उसे एहसास हुआ कि अब उसका अंत निकट है। लेकिन फिर वही चूहा जिसे उसने बचाया था, जाल की रस्सियों को चबाता हुआ दिखाई दिया। धम्म को आज़ाद कर दिया। धम्म हाथी को उस दिन गहरा सबक समझ में आया। उसने एक छोटे से प्राणी पर दया की थी और ज़रूरत के क्षण में वही करुणा उसके पास लौट करके आई। विमल एक पल के लिए रुकी, जिसने बच्चों को कहानी के ज्ञान को आत्मसात करने का मौका दिया। अब मेरे युवा दोस्तों, विमल ने आगे कहा,
करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को महसूस करना और मदद के लिए हाथ बढ़ाना, जैसे धम्म ने चूहे के लिए किया था। यह जन्मजात गुण है जो वास्तव में मानव को मानव बनाता है। करुणा का अभ्यास करने में हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं बल्कि सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध की खोज भी करते हैं। यह मानवता का दिल है। बच्चों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर अब करुणा की अवधारणा की गहरी समझ झलक रही थी। वे सहानुभूति और दयालुता की शक्ति की नई सराहना के साथ उस दिन मठ में चले गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, घायल पक्षी और हाथी धम्म की कहानी गांव में लोक कथाओं की तरह प्रचलित हो गई। जिन बच्चों ने दयालुता का कार्य देखा था, उन्होंने अपने जीवन में करुणा को अपनाना जारी रखा और विमल की शिक्षाओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। इस तरह विमल ने गांव में न केवल शांति के स्थान के रूप में बल्कि मानवता के दयालु हृदय के एक जीवंत उदाहरण के रूप में विकसित किया, जहां दया, सहानुभूति और परस्पर जुड़ाव का जश्न मनाया जाता था और हर दिन अभ्यास किया जाता था। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।